आज हम आपको झांसी के केदारेश्वर मंदिर पर ले चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, ये कितनी सीढ़ियाँ अभी तो फ़िलहाल नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको उस मंदिर के भी दर्शन कराएंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। झांसी ज़िले के मऊरानीपुर तहसील में पड़ता है और ये झांसी सिटी से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर है। तो आइए चलते हैं उस मंदिर की ओर। तो हम लोगों ने अभी करीब 294 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं और बस अब मंदिर के अंदर कुछ ही देर में प्रवेश करने वाले हैं और आपको वो केदारेश्वर मंदिर दिखाएंगे। ये 295 सीढ़ी है और अब हम मंदिर परिसर के अंदर आ गए हैं। तो बस थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि ये मंदिर का प्राइमेसिस है, बाहर का एरिया है और ये कुंड देखिए पानी का है, जहाँ पर लोग स्नान भी करते होंगे। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो तस्वीरें, सीढ़ियाँ, कुछ महिला भी खड़ी हैं। ये सीढ़ियाँ अभी हमें चढ़ना है, यानी करीब 295 या 296 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं। अब यहाँ से भी हम लोग आगे मंदिर की तरफ जाएंगे और इन सीढ़ियों को चढ़ेंगे। तो हम आपको आगे बताएंगे कि कितनी सीढ़ियाँ लगभग नीचे से ऊपर तक हैं और वो मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे, केदारेश्वर मंदिर। तो देखिए आगे केदारेश्वर मंदिर। अब हम केदारेश्वर मंदिर के परिसर में आ गए हैं और आपको अब मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये केदारेश्वर मंदिर है, आप देख सकते हैं, और इसकी मान्यता है कि यहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ जो पूजा करती हैं रात में। आप देखिए ये पूरा केदारेश्वर मंदिर है। तो कहीं ना कहीं हम आपको सबसे पहले वो केदारेश्वर मंदिर के मेन मंदिर में ले चलते हैं, जहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ पूजा करती हैं। आप देखिए ये घंटा है, देखिए इसको लोग बजाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा, लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देखिए शंकर भगवान की ये एक मंदिर है। तो कहीं ना कहीं मंदिर पूरा परिसर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मंदिर है और आपको मंदिर के जो मेन मंदिर है उसके दर्शन हम आपको बाद में कराएंगे। पहले आप मंदिर के चारों तरफ का एरिया देखिए, कितना सुहाना पूरा एरिया है। और इस एरिया में देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली है। मंदिर से जो गूंजने की आवाज़, घंटों की तमाम जो पढ़ा जाता है उसकी भी आती है। और ये आप खूबसूरत लम्हा देखिए, खूबसूरत जगह देखिए। ये झांसी सिटी से करीब 70-75 किलोमीटर दूर ये मंदिर का पूरा प्राइमेसिस है। ये ऊपर देखिए। हम आपको सबसे पहले मंदिर, जो मेन मंदिर है, उसको बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले आप मंदिर के चारों तरफ का परिसर देखिए, किस तरह से भक्त पूजा करने आते हैं। तो अब हम आपको मेन मंदिर केदारेश्वर धाम है उसका दर्शन करा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से ये पूरा मंदिर में पूजा हो रही है और ये वही मंदिर है जिसमें अदृश्य शक्तियाँ भी पूजा करती हैं, जो पंडित जी देखिए पूजा करा रहे हैं। आपको मैं प्योर दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए ये मंदिर है और पूजा भी हो रही है, सुनिए और देखिए पूरे मंदिर की पूजा पाठ। ये देखिए श्रद्धालु किस तरह से पूजा कर रहे हैं। एक मिनट बस देखिए किस तरह से पूरा मंदिर। एक केदारेश्वर मंदिर है, झांसी से मऊरानीपुर आता है, करीब 70-80 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं ये करीब 500 साल पुराना मंदिर बताया जाता है और इस मंदिर को आने से पहले करीब 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं इस मंदिर की जो इतिहास है वो इस बात से है कि यहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ हैं वो इसमें पूजा कर जाती हैं। यही यहाँ की मान्यता है। बताते हैं कि उत्तराखंड में भी जो केदारेश्वर का आधा मंदिर वहाँ पर है। कहीं ना कहीं ये पूरा मंदिर आपने देखा और अब हम आपसे वो इस मंदिर की पूरी कहानी या पूरी जो हिस्ट्री है वो यहाँ के पुजारी जी से बात करने का प्रयास करेंगे। उनसे ही पूछेंगे कि इस पूरे मंदिर की क्या कहानी है। तो ये पुजारी जी से आप
सुनिए पूरी इस मंदिर की कहानी। द्वापर युग में जब महाभारत काल का युद्ध खत्म हुआ और पांडवों ने अपने अभिमन्यु के पुत्र को राज सिंहासन दे करके कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिया, ये सोच करके कि जो हमने पाप किए हैं उनका भगवान शंकर के दर्शन करने से पापों का क्षय हो जाएगा। पहले तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया था क्योंकि वो धर्म युद्ध था, लेकिन जब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने मुख से कह दिया कि हमने पाप किया है, इतना नरसंहार हुआ है, तो इनमें मुझे पाप लगा होगा। अब जब भगवान स्वयं कह दें, जो धर्म के पालक हैं वही खुद कह दें, तो पाप लग गया। जब वो कैलाश पर्वत गए भगवान शंकर के दर्शन करने, तो भगवान शंकर अपना स्थान छोड़ करके वहाँ से भाग गए। जब उन्होंने ये देखा कि भगवान अपने स्थान से विरक्त हो गए हैं और इससे हमारी ही वजह से हुए हैं, तो इसका दोष जो हमको लगा है वो बहुत बड़ा लगा है। ये हमने बहुत बड़ा पाप किया है जिससे भगवान भी अपना स्थान छोड़ के भाग गए, वो दर्शन देना नहीं चाहते। ये सोच करके वो लोग रोने लगे। तब नकुल जो थे उन्होंने भविष्य देखने की, माना जाता है कि वो भविष्य देख सकते थे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो भैंसों का झुंड चढ़ा यहाँ पर विचरण कर रहा है, इन्हीं में भगवान शंकर हैं भैंसे के रूप में। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे भीम, तुमको भगवान का वरदान है, नरसिंह भगवान का वरदान है कि अपने शरीर को कितना भी छोटा या बड़ा कर सकते हो, तो आप अपना विशालकाय शरीर बनाइए और इन दो पहाड़ों की श्रृंखला ऊपर चोटियों पर अपने पैर रख करके खड़े हो जाइए। जब ये कहा तो अर्जुन से कहा कि तुम ऐसा करो, अपने बाणों की चारों तरफ से बेड़ा बना दो, घेर दो। उन्होंने दीवालें बना दी अपने बाणों की, और नकुल सहदेव ने उन जितने भैंसा थे उन सबको हाँकना शुरू किया। क्या है, जब भगवान थे तो वो पैरों के नीचे से निकलेंगे नहीं, जितने साधारण भैंसे थे वो सब नीचे से निकलेंगे, लेकिन एक भैंसा जो था वो ऊपर बाणों को छोड़ करके, बाणों की दीवार को तोड़ करके ऊपर के कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ने लगा। जब उन्होंने देखा कि हाँ प्रभु यही है, क्योंकि प्रभु ही पैर के नीचे से नहीं निकल सकते, तो भीम ने जब तक उनको पकड़ा पीछे से कि हम भगवान को पकड़ लें शायद रुक जाएं, तब तक उन्होंने अपना मस्तक का प्रहार जो है ना वो पर्वत में कर दिया था। जिस पर्वत के जब उन्होंने अपने मस्तक का प्रहार किया तो उसके 3 खंड हो गए, सिर्फ पीछे का पृष्ठ रह गया केदारनाथ पर। एक चट्टान है जिस पर पूजा होती है, कोई शिवलिंग नहीं है केदारनाथ पर, वो पीछे का ही पृष्ठभाग है भैंसे का भगवान शंकर के रूप में। और जो आगे का सिर निकला वो काठमांडू पशुपतिनाथ में आज भी पूजे जाते हैं। वो जो कई लोग पूछते हैं तो फिर बीच का हिस्सा कहाँ गया, तो बीच का हिस्सा वो पाताल लोक चला गया, जो पाताल महादेव के नाम से पूजे जाते हैं। देखने तो कोई गया नहीं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है। ये महाभारत युग में स्वर्गारोहण की कथा है। महाभारत जो महाकाव्य है उसमें स्वर्गारोहण की कथा है। जब युधिष्ठिर ने देखा कि ये भगवान के खंड खंड हो गए, बहुत बड़ा पाप हो गया, तो गिर पड़े युधिष्ठिर। तब आकाशवाणी हुई, भोले बाबा ने कहा कि आप शोक न करें, आपने जो कर्म किए थे हमारे, आप कैसे भी दर्शन करो, किसी भी रूप में हम हों, आपके वो सारे दोष, आपके सारे पाप क्षय हो गए, उनमें कोई भी आप पापी नहीं रह गए हो। और जो हमने ये अवतार लिया है, ये भैंसे का रूप में दूसरे संसार में दूसरा अवतार नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि महाकाली है जो भैंसे पर सवार होते हैं। तो आप ऐसा जाइए, ऐसा करिए, आप वहाँ चंदन वन जाइए, वहाँ पर हम एक शिला पर रखी हमारी यही मूर्ति मिलेगी भैंसे के रूप में, जिस पर हम विराजमान होंगे। भैंसे के ऊपर आपने कभी भी पुष्ट नहीं देखा होगा, प्रश्न सिर्फ आप बैल में ही देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो भैंसे के ऊपर शिवलिंग बनी हुई है। संसार में ऐसी दूसरी शिवलिंग नहीं है। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हाँ एक शिला पर पे एक मूर्ति रखी है और आवाज़ निकाल रही है, अपने भैंसे की आवाज़ निकाल रही है।
तब उन्होंने मूर्ति को स्पर्श किया तो आकाशवाणी फिर से हुई कि हाँ आप लोग सही आए हैं, हम यही हैं। अब आप ऐसा करिए कि हम अभी का नहीं बोल रहे, तब का मध्य भारत आप लोग ले जाइए इस मूर्ति को। और मध्य भारत में स्वर्ग ये पर्वत है ना, सोने का है स्वर्णागिर पर्वत है, उस पर स्थापित कर देना। तो वहाँ पर से वो लोग आए, यहाँ पर स्थापित किया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष हुआ करता था, हमने देखा नहीं, लेकिन हमारे दादा फूफा जो हैं वो बता के गए हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष था, उसके नीचे ये मूर्ति रखी हुई थी। फिर बाद में चंदेल कालीन युग आया, तब उनका ये मंदिर बना। ये आप कलाकृति देख रहे होंगे, ये चंदेल कालीन ही है। तो यही महिमा है कि आप कुछ भी मांगते यहाँ से जाइए, आपका पूर्ण होगा, बस इसमें किसी को हानि ना हो। अदृश्य शक्ति पूजा करती है, उसका क्या महत्व है? इसका आज तक देखो किसी ने देखा नहीं कि कौन आके पूजा कर जाता है, लेकिन हाँ आप स्वयं रुक कर देख लीजिए, आप चारों तरफ कैमरा लगा लीजिए, आपको कोई भी पता नहीं चलेगा, आपकी कैमरा भी बंद हो जाएगा और कोई पूजा करके जाएगा। आपने पुजारी जी से भी पूरी बात सुन ली है। अब हमारे दोस्त हेमंत जी भी हैं, इस मंदिर के दर्शन करने आए हैं, वो भी इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं, उनसे ही जानते हैं कि इस मंदिर में और इस मंदिर की क्या है पूरी कहानी। जी, ये केदारेश्वर मंदिर जो है ये मऊरानीपुर के रौनी जिला जो है क्षेत्र, वहाँ पर ये स्थित है। तमाम तरीके की यहाँ किदवंती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब सावन मास आता है तो बुंदेलखंड की गंगा ओरछा धाम के पास जो है वहाँ से कावड़िए जल लेते हैं और लगभग 80 किलोमीटर बेतवा की गंगा जो है उसकी कावड़ लेकर यहाँ केदारेश्वर धाम पहुँचते हैं, जहाँ श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को सैकड़ों की संख्या में क्या हजारों की संख्या में कावड़िया आते हैं और यहाँ पर भोले बाबा का जल अभिषेक। अदृश्य शक्ति पूजा करती है, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ के विषय में जो मेन किदवंती है या यहाँ पर तमाम लोगों ने प्रयास किए हैं, तमाम कैमरे यहाँ लगाए गए हैं, उसके बाद भी आज तक लोग ये पता नहीं कर पाए हैं कि पहली पूजा का हक यहाँ पर मनुष्यों को नहीं है। कोई दिव्य शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति ही यहाँ आकर भोले बाबा की पूजा करती है। और आपको मैं बता दूं कि हाँ, जो तमाम तरह की किदवंतियाँ हैं, लोग अलग अलग इसका वो लगाते हैं आंकड़े कि कौन आगे पहले पूजा करता है। कुछ लोगों का कहना ये है कि सिद्ध बाबा जो है वो यहाँ आकर पूजा करते हैं। जो आसपास के ग्रामवासी, उनका कहना ये है कि पहले वह सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद घोड़े पर यहाँ आते थे और यहाँ पर पूजा करते थे, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया उसके बाद अब अदृश्य। अच्छा हेमंत जी, ये बताइए कि आधा मंदिर बताते हैं नेपाल या उत्तराखंड कहाँ पर है और आधा यहाँ पर है, इसका क्या हिस्ट्री है? मैं आपको बता दूं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया, उसके बाद अपने मोक्ष के लिए वो लगातार भोले बाबा को तलाश करते रहे और भोले बाबा भी उनसे थोड़ा रुष्ट थे, तो उन्होंने जो नंदी है उसका रूप धारण कर लिया था और वो लगातार पांडवों की नजर से ओझल होते हैं। भीम जो पांडव थे उन्होंने उनको पहचान लिया और जब वह भोले बाबा की तरफ बढ़ते हैं, भोले बाबा जो नंदी रूप में थे तो उनका एक हिस्सा तो वो पकड़ लेते हैं जो केदारनाथ में स्थापित है, आप देख सकते हैं। केदारनाथ का है उत्तराखंड में है और वहाँ पर उन्होंने जो नंदी बाबा का पीछे का हिस्सा था वो केदारनाथ के रूप में वहाँ पूजा जाता है। वही केदारेश्वर के रूप में यहाँ रौनी में मऊरानीपुर में यहाँ पूजा जाता है, जबकि जो आगे का हिस्सा नंदी बाबा का था जो भोले बाबा ने रूप धारण किया था वो पशुपतिनाथ नेपाल में पूजा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सीधा पशुपतिनाथ और केदारेश्वर और केदारनाथ का एक सीधा एक जुड़ाव। तो ये थे हमारे साथ जो हेमंत हमारे कलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, इन्होंने इस मंदिर के बारे में पूरा बताया है। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है और ये मंदिर लगातार तमाम जगह तमाम ऐसी इसमें अदृश्य शक्तियाँ हैं और ये सावन के महीने में इस मंदिर में लगातार जो श्रद्धालु है उनका तांता लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर की जो हिस्ट्री है, यानी कि अदृश्य शक्ति से यहाँ पर जो अदृश्य शक्ति है वो पूजा करती हैं। ऐसे ही हम आपको तमाम स्टोरियाँ झांसी ज़िले में जो प्राचीन मंदिर है उनकी दिखाते रहेंगे, तो देखते रहिए द खुलासा न्यूज़।